वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ, बीओ और पीसीएस के प्रैक्टिस सेट की और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ज्योग्राफी के बहुत ही बढ़िया श्रृंखला ये चल रही है। अगर आप वाकई में बीईओ 2024 या पीसीएस 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको ये पूरी सीरीज देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत हद तक आपको पेपर में प्रश्न मिलने की संभावना है। तो एक इम्पोर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट की ओर। अंतिम क्लास में मैंने आपको प्रश्न नंबर 207 तक बता दिया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 208 से प्रारंभ करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 208 आपके सामने है। ठीक, चलिए। अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं ये आपको बताना है। ठीक, चलिए साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंधी घाटी क्या है तो देखिए, अंधी घाटी एक ऐसी जगह होती है जहां पर आकर के कोई नदी किसी घाटी में आकर के समाप्त हो जाती है और एक छिद्र के माध्यम से उसी घाटी के तल तक यानी पाताल तक चली जाती है। तो एक ऐसी घाटी जिसमें आकर के कोई नदी एक छिद्र पर समाप्त हो जाती है, मतलब एक ऐसा छिद्र होगा, एक ऐसा छेद होगा जिसमें वो नदी पूरी खत्म हो जाएगी और गायब हो जाएगी, ऐसी घाटी को हम कहते हैं अंधी घाटी। अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं हमेशा? तो अंधी घाटियां पाई जाती हैं साथियों हमेशा कास्ट प्रदेश में। याद रखिएगा, कास्ट प्रदेश। ठीक है, कास्ट प्रदेश कहाँ होते हैं भैया? तो ये दुनिया में हर जगह ही होते हैं। कास्ट क्या होता है? ठीक है, कास्ट होते हैं घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्रों में। लिख देता हूँ कास्ट क्या है। कोई अगर मान लीजिए पूछ बैठे आपसे कास्ट क्या है, तो कास्ट है घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्र में जल क्रिया द्वारा बनी स्थल आकृति। इनको हम कहते हैं क्या? इनको हम कहते हैं कास्ट। ठीक है, तो कोई पूछे कास्ट क्या है तो कास्ट है घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्रों में जल क्रिया से बनने वाली जो स्थल आकृतियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं कास्ट प्रदेश। शुष्क प्रदेश क्या है? जो बहुत ज़्यादा सूखे हों। हिमानीकृत जो बर्फ से ढके रहते हैं। और टुंड्रा तो ये तो बहुत ही ज़्यादा शीत कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और बेहद ही ठंडे प्रदेश होते हैं। तो अंधी घाटियां आपको कहाँ मिलने वाली है? अंधी घाटी आपको मिलेगी कास्ट प्रदेश में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त, तो पहले तो ये समझ लो आर्कटिक वृत्त क्या है भैया। आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। अब ये मैप पर कहाँ है? पहले मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ, फिर आगे ले चलूंगा, फिर आप आसानी से इस सवाल को कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आपको ले चलता हूं और फिर आपको अपने आप ये आर्कटिक वृत्त दिखाई दे जाएगा। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, भारत के बीचों बीच से जा रही है कर्क रेखा जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हमें ऊपर की तरफ जाना है, उत्तर ऊपर ही तो होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला गोला, ये वाला, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो गोला आपको दिख रहा है, इसी बड़े से गोले को हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल। ठीक है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लोगे तो उम्मीद करता हूं शायद आपको दिखे। ये है आर्कटिक सर्किल।
अब ये पूछ रहा है कि आर्कटिक सर्किल में कौन सा देश नहीं है। अब कौन कौन से देश इसमें होंगे, तो अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो बिल्कुल शायद आपको वो देश दिख जाए मे बी। ठीक है, देखो ये सारे के सारे देश, चाहे फिनलैंड हो या स्वीडन हो या ग्रीनलैंड हो, ठीक है, ऊपर की तरफ रशिया है, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे के सारे। देखो ये तो पूरा रशिया है भैया, ये पूरा का पूरा रशिया है, ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये ग्रीनलैंड है, ये ऊपर आपको कनाडा और इधर आपको अलास्का का क्षेत्र मिलेगा। तो ये सारे के सारे एरिया किसमें आते हैं, आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक एरिया इसमें ऐसा है जो हल्का सा इससे बाहर है। ठीक है, कौन सा है, तो मैं जूम करूंगा तब आपको दिखाई देगा, ये वाला, ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये इससे बाहर है कि नहीं, बाहर की तरफ है, ये है आर्कटिक सर्कल। और ये जो एरिया है भैया इसका नाम है आइसलैंड। तो आइसलैंड आर्कटिक सर्कल से बाहर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम अपने सवाल को देखते हैं। अब सवाल को आसानी से आप कर ले जाओगे। अब बताओ ये सवाल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, आर्कटिक के दक्षिण में है तो स्वीडन हमने देख ही लिया, नॉर्वे इसमें है ही, फिनलैंड इसमें है ही, एक ही बचा वो है आइसलैंड। तो भैया आइसलैंड इसके सर्किल से बाहर है, तभी तो दक्षिण में होगा। ठीक है, उत्तर में होगा तो अंदर ही होगा, लेकिन बाहर पूछ रहा है दक्षिण में, तो जवाब क्या होगा, आइसलैंड। ठीक है, आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो ध्यान रखना भूपर्पटी पर जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा वो है ऑक्सीजन। याद रखना भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। सीधे सीधे याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, धरती की आंतरिक संरचना की बात करूं तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मिलेगा मैंटल, मैंटल के नीचे मिलेगा कोर। ठीक, तो ये धरती की आंतरिक संरचना है। इसी क्रस्ट में आपको मिलता है भूपर्पटी। ठीक है, याद रखना, और जिसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जो बहुत दूर है, बहुत दूर है। चलिए इसका जो जवाब है साथियों मैं डायरेक्टली आपको देता हूं। इसका जो जवाब है साथियों ये है मिनिकॉय। मिनिकॉय कहाँ पड़ता है भैया, तो मिनिकॉय पड़ेगा लक्षद्वीप के अंतर्गत। मिनिकॉय किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का हिस्सा है। दूसरा, मिनिकॉय के जो निकटवर्ती देश है वो है मालदीव। इसका जो निकटवर्ती देश है वो कौन सा है, मालदीव। इसीलिए मिनिकॉय और मालदीव के बीच होकर के जाता है 8 डिग्री चैनल, इन्हीं के बीच में मौजूद है। ध्यान रखना 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। और मिनिकॉय किसके अधीन आता है, लक्षद्वीप के अधीन आता है, आपको याद रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, ठीक है, हाँ, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है आपको बताना है। तो देखो इसका एक ट्रिक है, ये है पहले नंबर पर रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है इंडिया। अब बड़ा नहीं है ये पूछ रहा है, तो देखो रूस तो इससे बड़ा है, ब्राजील भी इससे बड़ा है और कनाडा भी इससे बड़ा है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, यानी इसकी ट्रिक है रा का यू ची बी ए आई, यानी रा का यू ची बाई। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सबसे बड़ा देश है कौन सा, सबसे बड़ा देश है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर नंबर आता है इंडिया का। तो ये तो सब इंडिया से बड़े हैं ना, ये सब इंडिया से बड़े हैं, लेकिन फ्रांस इंडिया से छोटा है। ये तो पूछ रहा है भारत से बड़ा नहीं है, तो ये ऊपर वाले भारत से बड़े हैं, ये छोटा है, तो यही जवाब इसका हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो दो है इसमें, दोनों याद कर लो एक साथ ही। सबसे लंबी तो यहाँ पर पूछ ही रहा है, सबसे लंबी, तो भैया सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ हमारी लैंड बाउंड्री सबसे लंबी है, 4096 किलोमीटर लंबी है बांग्लादेश के साथ हमारी लैंड बाउंड्री। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, इतने राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं बंगाल के, मतलब सॉरी बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, लिख देता हूँ, आई में समझ लेना इसको, आई नहीं है ये, आई में समझ लेना, टी है, ठीक है। तो ये हो गया असम, ये हो गया मेघालय, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम और ये हो गया पश्चिम बंगाल। टोटल 4096 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री। सबसे लंबी तो ये हो गई। सबसे छोटी अगर हम देखें तो भैया सबसे छोटी जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो वैसे तो भूटान कहा जाता है, लेकिन भूटान से भी ज़्यादा छोटी है और वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी लैंड बाउंड्री सबसे छोटी है, मात्र 106 किलोमीटर की, और एक ही राज्य सीमा साझा करता है जो कि है आज के समय में लद्दाख, ठीक है, याद रखना। अगर ऑप्शन में अफ़गानिस्तान नहीं है तो फिर आपको आंसर देना होगा भूटान, और भूटान के साथ हमारी लैंड बाउंड्री है 699 किलोमीटर की, याद, ठीक है। ये तीनों सवाल आपके क्लियर हुए यहाँ। भारत में किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, ये आपको बताना है। चलो, मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम। चलिए सीधे सीधे आंसर करते हैं इसका, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, भारत का जो समुद्र तल मापा जाता है वो मुंबई से नापा जाता है, ठीक है, याद रखना। भारत का समुद्र तल कहाँ से मापते हैं हम लोग? मुंबई से मापते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? यानी इसका मतलब यह है कि नील नदी यहां से होकर के नहीं बहती, ये आपको बताना है। तो अगर आपको ये पता है किन किन देशों से होकर बहती है तो आप बता दोगे। चलिए, युगांडा, इथोपिया, यहां से होकर के बह रही है, सूडान, दक्षिणी सूडान, और अंत में इजिप्ट यानी मिस्र। इन देशों से होकर के बह रही है। अब आपको बताना है किससे नहीं होकर के बह रही है। तो भैया, जब युगांडा से होकर के बह रही है, सूडान से होकर के बह रही है, इथियोपिया से होकर के बह रही है, लेकिन चार्ट इसमें कहीं है क्या? चार्ट इसमें नहीं है। सही जवाब क्या होगा? चार्ट। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है भैया? चलिए सीधे सीधे आंसर करेंगे, बेसिक क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है साथियों गोदावरी, याद रखना। गोदावरी सबसे लंबी है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है। तो भैया गोदावरी का उद्गम होता है त्र्यंबकम पहाड़ियों से, नासिक में। त्र्यंबकम पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, यहाँ से निकलती है और 1465 किलोमीटर लंबी है, याद रखना। सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की यही है, ठीक है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत एक ही बात है, याद रखिएगा। बाकी नदियों की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है महानदी सिहावा पहाड़ी, रायपुर छत्तीसगढ़। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र। और कावेरी निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। तो इन सभी को याद रखना, पेपर में पूछ लेता है। ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये छत्तीसगढ़, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? तो अगर आपको ये पता है कि भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ कहाँ होती है तो आप इस सवाल को कर लोगे आसानी से।
देखो भैया, भूमध्य रेखीय जलवायु मिलेगी भूमध्य रेखा के यानी 0 डिग्री के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों को हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखीय जलवायु। अब भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो देखो, जैरे आता है, गैबन आता है और कांगो भी आता है, बट इथियोपिया इसमें शामिल नहीं है। इथियोपिया इससे हल्का सा नीचे है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन सा जर्मनी से संबंधित है? सेंट पीटर्सबर्ग, वुपरताल, ब्रेडफोर्ड या प्रेटो? सीधे सीधे आंसर देखेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलिए, आंसर है इसका वुपरताल। सेंट पीटर्सबर्ग जो है रूस से जुड़ा हुआ है, और आप लोग इन दोनों का मुझे कमेंट करके बताना कि ये दोनों कहां पर है। ठीक है ना? चलिए, एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, सही मिलान इनका करना है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ बांध है। मैंने पहले आपसे बोला है कि बांध महत्वपूर्ण है, पेपर में आते ही आते हैं, भारत स्तर पर भी, विश्व स्तर पर भी। चलिए देखिए, जो हमारा जाना पहचाना है पहले उसे लगाएंगे। दामोदर अपने इंडिया की नदी है, इस पर कौन सा बांध है? पंचेत हिल। कोलोराडो पर कौन सा बांध है? होवर। जाम्बेजी पर कौन सा बांध है? करीबा। और नील पर कौन सा बांध है? आसवान। आसवान डैम। ये हो गया इसका सही आंसर। मिला लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, ये इसका सही जवाब। ठीक, सुएज नहर के दोनों किनारों पर कौन कौन से पत्तन है ये आपको बताना है। काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, सुएज और काहिरा, काहिरा और पोर्ट सईद, और पोर्ट सईद और सुएज। ध्यान रखना भैया, सीधे सीधे आंसर करिए इसका, इसको याद कर लेना। इसका जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है भाई, ये इसका आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? देखिए, बाजार आधारित क्या होता है? बाजार आधारित का मतलब है जहां पर किसी वस्तु की कीमतें बाजार निर्धारित करें। और किसी वस्तु की कीमत बाजार कैसे डिसाइड करता है? तो वो करता है डिमांड और सप्लाई के आधार पर। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो वो चीज़ महंगी होगी, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है तो भी चीज़ महंगी हो जाएगी। अगर किसी की चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है तो वो चीज़ सस्ती होती है, और डिमांड कम है तो भी सस्ती हो जाती है। इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। और इस्पात के मामले में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को चलाने वाला देश है साथियों ऑप्शन सी, जापान। सही है, याद रखना। अब आपको सही मिलान करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड। बताना है किस देश में किस चीज़ का उत्पादन होता है। चलिए मिलाते हैं। देखो भैया, रबर का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा मलेशिया में, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, हाँ। कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कोलंबिया में। जैतून की हम बात करेंगे तो जैतून का सर्वाधिक उत्पादन होता है इटली में, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है। और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मॉरिशस में। इसको मिला लीजिए। ठीक है, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारी सीरीज। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको नए सवाल मिले होंगे। तो ऐसा है, एक भी सवाल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने यार दोस्त जो तैयारी कर रहे हो पीसीएस, बीओ, आरओ या किसी भी वनडे एग्जाम की जहाँ जीएस आती है, इस चैनल को उनके साथ शेयर करिए। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।